सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ठीक है, बेसिकली पॉलीमराइजेशन टर्म को पहले समझ लेते हैं। पॉलीमराइजेशन होता है क्या है ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स जब, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जब लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जब ये देखो, पहले सिंपल एक एक सिंपल मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, जब ये लोग खुद के अंदर कॉम्बाइन करके या फिर लिंक होके एक लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। और ये होता कि कौन से कंडीशन में, हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स चेन कैसे फॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, एक कैटलिस्ट सबसे पहले क्या करता है, इस रिएक्शन को शुरुआत करता है। आफ्टर दैट ये लोग खुद के अंदर फिर चेन बनाने लगते हैं। चेन बनाते हुए एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेजेंट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, एक बार रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद वो रिएक्शन चलते रहता है और रिएक्शन खत्म होने तक ये एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हो रहा है, तो सिंपल टर्म्स में क्या है, पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल एक लार्ज मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस रिएक्शन को करवाता कौन है, एक कैटलिस्ट का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये कैटलिस्ट ही इस रिएक्शन को शुरू करवाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इथीन के केस में हम लोग सबसे पहले इथीन का एक सोल्यूशन लेते हैं, जिसमें कि, ठीक है, इथीन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा ऐसा इस टाइप का मॉलिक्यूल्स ऐसा बहुत सारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है NCH N। ठीक है ना, N का मतलब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो इथीन है, ये N बार प्रेजेंट है। ठीक है ना, N का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे लिखा हुआ है, NH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। ये कितना बार प्रेजेंट है, कोई भी सोल्यूशन में जब हम लोग लेंगे, इथीन का सोल्यूशन लेंगे, तो ये N बार प्रेजेंट हो सकता है। N का मतलब 10 प्रेजेंट हो सकता है, 10 नंबर ऑफ, और 10 नंबर ऑफ इथीन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, या फिर 11 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। तो कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, N मतलब 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इथीन कंपाउंड्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि एक सोल्यूशन में एक से ज्यादा इथीन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस बीकर में, मान लो फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इस बीकर को हम लोग मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में लेके गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये n नंबर ऑफ CH2 प्रेजेंट है। ठीक है, n नंबर ऑफ इथीन्स, ये पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा, पांचवा, ऐसे n नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट है, इथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, n नंबर ऑफ इथीन किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको हाई टेम्परेचर में लेके जाएंगे। ठीक है, ये स्टोव जला दिया भाई। ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, और इसको हाई प्रेशर में, यहाँ से हम लोग प्रेशर बढ़ाना शुरू किया भाई। ठीक है, हाई प्रेशर में लेके जा रहे हैं। क्लियर है, और उसी के साथ हम लोग इसमें एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे, जो कि कोई भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है,
कैटलिस्ट कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग? कोई भी कैटलिस्ट इन तीनों में से, ठीक है। कैटलिस्ट में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? HF, ठीक है, या फिर H2SO4, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट का काम क्या है? ये सबसे पहला रिएक्शन शुरू करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ इथीन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके है सोल्यूशन में। तो ये क्या करता है, इनमें से एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, और उसका जो डबल बॉन्ड है उसको खोल मतलब स्प्रेड आउट करता है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ये कैटलिस्ट जाता है एंड इस डबल बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। और इसके पास 2H तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये 2H तो पहले से प्रेजेंट है भाई इसके पास, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड टूटने के बाद ये कैटलिस्ट तोड़ने में हेल्प किया। कैटलिस्ट क्या किया? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक किया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में जैसे ही ब्रेक होगा इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब ये एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये किसी के साथ, ये दूसरा CH2 के साथ जुड़ जाएगा, समझ रहे हो? C2H4 के साथ जुड़ जाएगा, तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा C2 इथीन का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। बीच में से सिंगल बॉन्ड टूट के इधर चला गया, ठीक है, और एक बॉन्ड इधर फ्री हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हुआ क्या, सबसे पहले कैटलिस्ट हम लोग का क्या किया, इथीन का एक बॉन्ड को, जो एक बॉन्ड यहाँ पे था उसको फ्री किया, एक इधर गया एंड एक इधर गया, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ दोनों में से, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, इसका एक बॉन्ड फ्री है, इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ। इसका एक बॉन्ड जब फ्री हुआ, ये दूसरा इथीन का बॉन्ड तोड़ा, ब्रेक किया, जिसके चलते इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, ठीक है। फिर ये बॉन्ड दूसरा इथीन को बॉन्ड को तोड़ा, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इधर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये वाला बॉन्ड खाली, फिर से और एक इथीन आएगा ऐसे ही, ठीक है, दूसरा एक इथीन आएगा, ऐसे बहुत सारे इथीन प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका भी बॉन्ड कौन तोड़ेगा? ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जब, ये एक्चुअली एक बार इनिशिएट हुआ रिएक्शन यहाँ से, ठीक है, कौन इनिशिएट किया? हम लोग का कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट जैसे ही एक बार डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ से मेरा रिएक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो सीक्वेंस में साइमल्टेनियसली ये आगे का बॉन्ड तोड़ा, ये फिर इसका दूसरे का बॉन्ड, सेकंड इथेन का बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। तो साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते होते डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके साथ जुड़ा और एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके फ्री हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? ये डबल बॉन्ड कैसे तोड़ रहा है ना, ये तोड़ रहा है, ठीक है। ये इसका बॉन्ड तोड़ा तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री होगा, ठीक है। फिर ये बॉन्ड खाली रहेगा, ये बॉन्ड किसको तोड़ेगा? फिर से डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, तो डबल बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये दूसरा इधर एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चेन रिएक्शन होते रह गया, ठीक है। चेन रिएक्शन होने के चलते मेरा क्या हुआ, एक सिंपल मॉलिक्यूल जो था मेरा, उसके बीच में बॉन्ड बनते गया एंड तो मेरा सिंगल मॉलिक्यूल से मेरा एक चेन बनते गया बिटवीन दिस सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो चेन बना, इसी के चलते एक मेरा मोनोमर से अच्छा, मेरा सिंगल कंपाउंड, सिंगल इथीन के एक मॉलिक्यूल से
ये इथीन के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, सिंगल इथीन का मॉलिक्यूल से एक मेरा चेन ऑफ इथाइलिन का एक चेन बना, ठीक है। तो इसीलिए इथीन जो था मेरा, ये सारा मोनो इथीन था, एक इथीन था, इधर भी एक इथीन था, ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारा इथीन जुड़ के एक चेन कंपाउंड बनाया, ठीक है। इस चेन कंपाउंड का नाम क्या दिया हम लोग? पोली, मतलब एक से ज्यादा, पोली इथिलीन, ठीक है। तो हम लोग इथीन से क्या डेराइव कर पाए? इथीन से मेरा पॉली इथिलीन बना, ठीक है। तो पॉली इथिलीन कैसे बना? क्या किया हम लोग? इथीन लिए, कितना इथीन लिए? एन इथीन, ठीक है ना। एन ऐसे लिख सकते हैं हम, डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है ना। एन इथीन को हम लोग क्या किए? अंडर ए कैटलिस्ट, अंडर ए कैटलिस्ट हम लोग क्या किए? इसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दिए, ठीक है। और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज किए? HF या फिर H2SO4, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड्स। ज्यादातर पेरोक्साइड्स का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैटलाइजेशन में, ठीक है। कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट पेरोक्साइड को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो पेरोक्साइड का जब यूज किए, ये पेरोक्साइड क्या किया? एक इथीन का बॉन्ड ब्रेक किया साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या हुआ? उस इथीन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ सारा इथीन का, ठीक है। ये कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट क्या किया? एक इथीन का बॉन्ड तोड़ा, ठीक है ना। ये बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड फ्री हो गया, फिर ये दूसरा ये वाला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड तोड़ते गया साइमल्टेनियसली। इसके चलते क्या हुआ? एक चेन ऑफ कंपाउंड बनते गया मेरा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या बना? पॉली इथिलीन। कैसे बना ना? मेरा जो कैटलिस्ट था वो क्या किया? एक इथीन का बॉन्ड तोड़ा, ऐसा था, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ने के चलते क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया, बीच से ये बॉन्ड हट गया, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ? ये यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड फिर दूसरा इथीन का बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पे दूसरा इथीन आके जुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक इधर चला गया यहाँ से टूट के, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होके, और एक इधर चला जाएगा, और 2H तो इधर है ही, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेन बनता चला गया, ये बॉन्ड टूटता गया, दो साइड में निकलता गया, एंड बॉन्ड बनते चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर में H रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स का क्रिएट होना, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। मतलब पॉलीमर्स के बनने का प्रोसेस, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये एक पॉलीमर है, मतलब मोर देन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कौन सा था? यहाँ पे इथीन एक मॉलिक्यूल का काम किया, एक मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल इथीन का मिलके एक चेन कंपाउंड फॉर्म किया, ठीक है ना। इसी को हम लोग मोर देन वन मॉलिक्यूल्स हो गया तो इसलिए पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स बन गया। पॉलीमराइजेशन की हेल्प से हम लोग क्या किए? एक इथीन के कंपाउंड से हम लोग एक चेन पॉलीइथिलीन का कंपाउंड बना पाए।